क्योंकि यहाँ बागपत जिले में इस हिंदुस्तान में पहली दफे किसी फर्जी महिला को लाकर और जिला पंचायत का फर्जी टिकट उठवाना, ये विधायकों के काम है बीजेपी की सरकार। बीजेपी से झूठी पार्टी आज तक ना हुई और ना होगी। और अब भी अगर बीजेपी की सरकार आती है तो धांधली से ही आएगी, नहीं तो किसान के या इन्होंने 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए कुल गन्ने पे। और अखिलेश ने, जब अखिलेश की सरकार थी, उसने एक दफे में 40 रुपए बढ़ाए थे। ये जो बार बार कहते हैं मोदी जी डबल इंजन की सरकार, किसान भी डबल बैलों का हल चलाता था, लेकिन उसके पीछे खूब एक ही निकलता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और हुंकार मीडिया की टीम आज फिर खेकड़ा नगर में पहुंची है। खेकड़ा नगर बागपत विधानसभा में आता है और बागपत विधानसभा की यहाँ लोगों से जानना चाहेंगे कि 2022 चुनाव को लेकर के बागपत विधानसभा में इनका क्या मूड है, क्या ये चाहते हैं, कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं। ये बात करते हैं इन लोगों से। कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं साहब आप? हम तो लोक दल का चाहेंगे। अच्छा जी, भारतीय जनता पार्टी का विधायक 5 साल ही आ रहा है। 5 साल के कार्यकाल में उनके कितने काम रहे हैं? हमारे यहाँ तो कुछ कराया ना काम कोई उनने। अच्छा, किसानों को यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, तो आप लोग किसान हैं, सब किसान। तो आप बताना चाहेंगे कौन सी पार्टी का यहाँ विधायक सही रहेगा जो आपके विधानसभा में अच्छा कार्य करे? कौन सी पार्टी का विधायक है? लोक दल का। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के काम से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? नहीं है जी। नहीं जी। अच्छा अच्छा, तो आप चाहते हैं इस बार बदलाव चाहते हैं कि बागपत विधानसभा में बदलाव आना चाहिए? हाँ जी, बदलाव। आपका क्या मानना साहब, कौन सी पार्टी का विधायक चाहते हैं आप? लोकदल का जी, अच्छा अच्छा, जैन चौधरी का। और बीजेपी से हर आदमी त्रस्त है। अच्छा, किसानों के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी का कहना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं और आने वाले 2022 चुनाव में बागपत विधानसभा में आरएलडी का विधायक बनना चाहिए। और आगे क्या कहना है आपका? देखो ये किसानों के हक में बीजेपी कभी भी न पहले थी ना आज है, अच्छा, और न ही किसानों के लिए कभी किया है। 2017 चुनाव की अगर जो बात करें जी। तो आपने कौन सी पार्टी को वोट दिया था? जब तो ज्यादातर लोग उसको दिया था बीजेपी को, अच्छा, लेकिन हमने जब भी लोकदल को दिया था। तो कहीं आपका मानना ये था कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए देगी, विकास कार्य अच्छा कराएगी, तो आप कई विधायक कहाँ तक खरे उतरे हैं? बीजेपी से झूठी पार्टी आज तक ना हुई और ना होगी। अच्छा, इतने जुर्मले, इतने इन्होंने झूठ बोले कि ये बताओ कि कौन सा तो किसान की आय दुगनी होगी, अच्छा, या गन्ने का पेमेंट किसका पूरा हुआ। और 5 साल में कुल 25 उत्तर प्रदेश में योगी जी का कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? डबल इंजन की कोई सरकार नहीं। अच्छा, इन्होंने 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए कुल गन्ने पे। और आप किसी भी खाद पे, कीटनाशक पे, किसी भी प्रोडक्ट पे आप देख लो, उस पे 100% रुपए बढ़ रहे, और हमारे इन्होंने 5% रुपए गन्ने पे नहीं बढ़ाया। अच्छा, बीजेपी वालों ने। तो आपका मानना है कि राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश की सरकार में गन्ने पे पैसा बढ़ जाएगा और टाइम पे पैसा मिलेगा? बिल्कुल बढ़ेगा जी, और मिलेगा भी। अखिलेश ने, जब अखिलेश की सरकार थी, उसने एक दफे में 40 रुपए बढ़ाए थे। अच्छा। इसने 5 साल में कुल नहीं, 25 रुपए बढ़ाए। आपके संज्ञान में नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार में 65 रुपए गन्ने पे बढ़ा था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 135 रुपए बढ़े थे और योगी जी की सरकार में 25 रुपए बढ़े हैं। 5 साल में 25 रुपए बढ़े। अच्छा, ये भी 5 साल में बढ़े। तो कम से कम बढ़े तो सही, आपके फायदे तो है? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ जी। अच्छा, अब एक ये 5 रुपए साल के हिसाब से लगा लो। अच्छा, 5 साल में कुल 25 रुपए बढ़े। तो महंगाई के ऊपर क्या बात करेंगे? तेल, रसोई गैस का बजट बिगड़ा हुआ है। जब तक किसान की फसल जो आएगी वो हमेशा पिटेगी। और ये जो स्टॉक वाले जो है, जो सरमाएदार है, जो इनके लिए पार्टी जो कार्य कर रही बीजेपी वाली, भाई स्टॉक करो और तब उनके रुपए बढ़ जाएंगे। तब देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नंबर 1 है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं जी, ये अब जो पिछली दफे इलेक्शन हुए थे जिला पंचायत के, उसमें आप पूरी धांधली की इन्होंने।
और अब भी अगर बीजेपी की सरकार आती है तो धांधली से ही आएगी, नहीं तो किसान के या वोटर के आधार पर आपका बीजेपी क्या की मानना है सरकार चौधरी नहीं साहब? बनेगी। आप कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं बागपत विधानसभा से? देखिए, ये तो जनता ने तय कर लिया है। अच्छा। रही बात डबल इंजन की, ये जो बार बार कहते हैं मोदी जी डबल इंजन की सरकार है, किसान भी डबल बैलों का हल चलाता था, लेकिन उसके पीछे खूड़ एक ही निकलता था, दो खूड़ नहीं निकलते थे उस हल में से। अब ये जो बार बार डबल इंजन कर रहे हैं, ये सरकार मात्र झूठ बोलने वाली सरकार है। इनका डबल एक काम हुआ है कि इन्होंने सबका साथ तो लिया, लेकिन उसके साथ साथ किसान मजदूर का नाश इन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल यहाँ विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है? उनके कार्यकाल में ये विकास हुआ है कि यहाँ बागपत जिले में इस हिंदुस्तान में पहली दफे किसी फर्जी महिला को लाकर और जिला पंचायत का फर्जी टिकट उठवाना, ये विधायकों के काम है बीजेपी की सरकार में। ये बीजेपी के विधायकों का कार्य जिला है। पंचायत अध्यक्ष की बात आप कर रहे हैं? जी हाँ, कि उसमें ये सब कुछ हुआ था। ये सब कुछ हुआ। ये इतना अच्छा कार्य इन्होंने किया, बहुत सराहनीय काम है इनके विधायकों के लिए। जबकि जनता ने देख लिया है कि हमें ऐसी सरकार, तानाशाही वाली सरकार नहीं चाहिए, हमको वो सरकार चाहिए जो रोजगार और शिक्षा दे सके। ये दोनों चीज़ों में फेल हो चुकी है। अभी इन्होंने कहा कि 2 करोड़ बच्चों को लैपटॉप देंगे हम, स्मार्टफोन देंगे हम। वे 25 तारीख में 1000-2000 लखनऊ में देकर अब कहाँ है वे 2 करोड़? सिर्फ झूठ बोलने वाली जुल्मेबाज सरकार है, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती। युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। कोई भी भर्ती आज तक इन्होंने किसी बच्चे की कामयाब नहीं करी। शिक्षकों की भर्ती वो उलटफेर सब अलझी पड़ी है, वो सब पेंडिंग है। पुलिस भर्ती वो पेंडिंग है। दूसरी बात गन्ने की, हमको एक बात बताइए, बसपा सरकार आई, किसान मजदूर को खुश रखा, अच्छा भाव मिला। किसान को अच्छा भाव मिलेगा, मजदूर खुश होगा, मजदूर का घर चलेगा, क्योंकि मजदूर किसान से जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ बाजार जुड़ा हुआ है। आज हमारा बाजार भी सुनसान पड़ा हुआ है, मात्र इस सरकार की देन है। तो लिहाजा हमें यूपी में ऐसी सरकार नहीं चाहिए जहां महिलाओं पर अत्याचार होता हो और गुंडागर्दी। बताओ, हमें बताओ कहाँ कम है? आज बलात्कार, रेप, क्या चीज नहीं भारतीय है? जनता पार्टी के 5 साल यहाँ विधायक रहे हैं जी, उनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुए हैं? आप बताइए साहब। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में यहाँ बागपत विधानसभा में कितना विकास हुआ है? हमें तो लगता नहीं जी विकास हुआ। अच्छा। विधायक भी घूम ही रहे, कम ही आए। और अब का तो बदलाव होगा जी। अच्छा। तो युवाओं ने ठान लिया है कि इस बार बदलाव होना है। युवा अब के गठबंधन के साथ हैं। अच्छा। रालोद प्लस सपा समाजवादी पार्टी के साथ हैं। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में ने काम किया है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखो जी, सरकार पहले काम तो पहले भी कर रही थी और अब के भी करी, अपनी तो सभी बढ़ाई करें। अच्छा। पर हमें तो लगता नहीं कुछ ऐसा वो करे हो। युवाओं को रोजगार कितना मिला है उत्तर प्रदेश में? रोजगार नहीं मिला जी। अच्छा। बेरोजगारी, सब युवा परेशान है। अच्छा। जितने पेपर हो देख लो लीक हो रहे। युवाओं ने अब की बार ठान लिया है पेपर कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा। आपका क्या मानना है साहब? बस जी हमारा तो यह मानना है कि मजदूर के लिए तो कुछ भी नहीं है कहीं भी। कहीं तो कहीं तो भी मजदूरी नहीं, कुछ नहीं। क्या आपको लग रहा है अखिलेश यादव की सरकार यहाँ विकास कराएगी? करा सकती है, जब आगे आएगी तो युवाओं कराएगी, को रोजगार देगी? देगी भी। पहले नहीं दिया उन्होंने। आपका क्या मानना है साहब? कौन सी पार्टी का विधायक चाहते हैं आप? भाई पार्टी तो सब बढ़िया है। इधर आ जाओ, एक बार इधर आएंगे। पार्टी तो सब बढ़िया है जी, अच्छा। पर एक बात की कमी है। हर योजना में हर समय चुमासा हो, खर्चा हो, सरिया वाले आते थे। ये वे सरिया वाले कहाँ गए? ये मुलायम की सरकार थी। अच्छा। वे कहाँ गए अब? देखो जो बीजेपी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए कौन से काम में चूक छोड़ रही हो? नू बताओ कि उसका भाव उठा के खड़े हो जाते हैं। पैसा आपको गन्ने का पैसा टाइम से मिल रहा है आपको? अब मिल रहा है जी। बताओ कितने लोग पार्टी का विधायक चाहते हैं आप? हमें जी हमारे बड़े बुढ़े जितने भी है सब आरएलडी से जुड़े हुए हैं, हम भी यही चाहते हैं। युवा कहाँ है? मैं युवा की बात कर रहा हूँ। युवा अब की बार कहाँ है? हम जी जैन चौधरी के साथ है। अच्छा। हाँ जी, जैन चौधरी। हाँ जी, जैन चौधरी की सपोर्ट आपका क्या करेंगे। मानना साहब? कौन सी पार्टी का विधायक चाहते हैं आप? जयंत जी का जी। अच्छा अच्छा।
यहाँ लोगों का यही कहना कि राष्ट्रीय लोकदल का विधायक होना चाहिए। आपका क्या मानना साहब? भाजपा सरकार ने एक काम कराया, हमारा भाई गांव में था वहाँ तो पहुँचा दिया जी 5 टला रोड पे। दूसरे गांव में चौकी महंगी जमीन ले ली और बढ़िया काम चल रहा है इसका। विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्या क्या विकास कराए यहाँ? यहाँ ना कराया जी किसी ने भी कुछ भी, आज लो तो कराया ना किसी ने, चाहे कोई किसी का भी आ गया। यहाँ तो अपने आप करे और खावे, पर हम नहीं लोक दल की वोट देंगे। आपका क्या मानना साहब, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्या क्या विकास कराए हैं? विकास यूँ करा जी, दिन में हिल्ला करे, रात को खेत में रहे, डांगरू की रखवाड़ करे। अच्छा, दुखी है सरकार का, परेशान है। अच्छा। हाँ जी। तो उत्तर प्रदेश में आप बदलाव चाहते हैं? मोदी जी की सरकार को हटा करके गठबंधन की सरकार चाहते हैं, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? बिल्कुल जी। अच्छा। बदलाव जी। और बागपत विधानसभा की अगर जो बात करें, यहाँ से नवाब अहमद हमीद यहाँ से कैंडिडेट हैं लोकदल के, उनके काम से या उनके व्यवहार से आप कितने संतुष्ट हैं? बढ़िया है जी, अहमद हमीद के हिसाब से। अच्छा। हाँ जी, उन्हीं को वोट मिलेगी। अच्छा, गठबंधन को वोट देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, गठबंधन को वोट देंगे आप? बिल्कुल जी। और भारतीय जनता पार्टी का से आप कितने कैसी टक्कर मानते हैं? आप अपने विधायक जो आने वाले कैंडिडेट हैं उनमें दोनों की कैसी टक्कर मानते हैं? टक्कर हमारे होगा जी। अच्छा, अहमद हमीद होगा। अच्छा। हाँ जी। चलिए और बात करते हैं लोगों से, क्या उनका मानना है। आपका क्या मानना है साहब, कौन सी पार्टी का विधायक चाहते हैं? विधायक तो लोकदल का ही होगा जी यहाँ पे। हाँ, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, 15 साल वो जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ से रहे हैं, 5 साल विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? पहला कार्यकाल उसका बढ़िया रहा। अच्छा। बीजेपी में जाए बाद उसने कराया नहीं कुछ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी, इनका यही कहना कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने 15 साल जिला पंचायत अध्यक्ष जब रहे हैं उन्होंने अच्छा विकास कराया, और जो 5 साल ये विधायकी की उनकी गई हैं उसमें विकास बहुत कम कराया। यहाँ के लोगों का यही कहना है। और अगले गांव में हम लोग जाएंगे और लोगों का मूड जानेंगे 2022 चुनाव को लेकर के लोगों का क्या मूड है, और ये किसकी सरकार बनाना चाहते, और बागपत में कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं। बने रहे ओंकार 24/7 के साथ।